सिर्फ कागजों में, मैं कह रहा हूँ आपको ऑन रिकॉर्ड। कागज के पेड़ कैसे लगते हैं? कागज के पेड़ कैसे लग रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं। और देखिए, फॉरेस्ट मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि मैं ही बचाऊंगा, तो उनसे ज्यादा तो कौन कहेगा। पर खेजड़ी पे बात करने पे पता नहीं क्यों सबकी सांसें फूल रही है। विधानसभा का सत्र चल रहा है और मेरे साथ में इस टाइम मौजूद हैं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। भाटी जी, शुरुआत एक वीडियो के साथ में करते हैं। बिल्कुल। एक वीडियो आया था, खेजड़ी बचाओ का पोस्टर लेके आप खड़े हो और वन मंत्री उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, वो सीधी चढ़ रहे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं। गाड़ी से उतर रहे हैं। वो आपको देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं ही बचाऊंगा, और आप ये कह रहे हो कि मुझे भी आपसे ही उम्मीद है। भाषा आपकी वाली थी, मैंने हिंदी में रूपांतरण कर दिया है। सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ खेजड़ी बचाओ का आंदोलन है पूरा का पूरा, आप इस वीडियो में हम क्या समझें कि सरकार के विरोध में हो कि पक्ष में हो कि संदेश दे रहे हो? क्या वन मंत्री को पता ही नहीं है आंदोलन चल रहा है? देखिए साहब, उनको भी पता है और तमाम लोगों को पता है कि लंबे समय से आप देखें कि हर जिले स्तर पे सारे लोगों ने, सारे व्यापारियों ने इस पक्ष में कि खेजड़ी बचनी चाहिए, पर्यावरण बचना चाहिए, इसके लिए बंद का समर्थन किया था। और लंबे समय से ये मूवमेंट चल रहा है। और मैं तो प्रदेश की सरकार से मांग करता हूँ कि ये काम जो दूसरी सरकारें नहीं कर पाई वो आप करके ये जो उपलब्धि है अपने खाते में काउंट करवाएं। कौन सी एक वाली? बहुत बड़ा वर्ग जो चाहता है कि ट्री प्रोटेक्शन एक्ट आए, आप ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें। और सरकार तो पिछले 2 सालों के अंदर लगभग 17-18 करोड़ पेड़ लगा चुकी है। आपको पेड़ नजर नहीं आएंगे प्रदेश में? आपको आए? आपसे पूछ रहा हूं, विधायक आपको। मैं तो कह रहा हूं ना, मुझे तो जितने आए, आपको कितने आए? आज स्थितियां ये है कि वो सारे जो पेड़ वो सिर्फ कागजों में है, धरातल पे कहीं नहीं है। अभी एक पेड़ माँ के नाम लाखों करोड़ों पेड़ों की घोषणा हुई, दावे हुए। आप तो कभी धरातल पे जाके देख लें। तो आपको लगता नहीं है? बिल्कुल नहीं लगे हैं सर, सिर्फ कागजों में। मैं कह रहा हूँ आपको ऑन रिकॉर्ड। कागज के पेड़ कैसे लगते हैं? कागज के पेड़ कैसे लग रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं। और सिर्फ कागजों में ही वो पेड़ लगते हैं, धरातल पे कहीं नहीं लगते। और जिस तरीके से ये, अगर जितने इन्होंने पेड़ लगाने की बात की है, पिछले 5 साल में जितनी घोषणाएं इन्होंने की, जितना फंड उठा, अगर वो पेड़ लग जाते तो शायद यहाँ पे पूरा हरा ही हरा हो जाता। तो वाकई आप बाद लगाएं, नए पेड़ जो लगाने वो बाद में लगाएं, पहले जो है उसको बचाएं। इसके लिए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो वीडियो रह गया, अब संदेश क्या समझे? संदेश नहीं, लड़ाई है ये, और निश्चित रूप से लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं मैं ही बचाऊंगा और आप कह रहे हो मुझे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, फॉरेस्ट मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि मैं ही बचाऊंगा, तो उनसे ज़्यादा तो कौन कहेगा। ये उनका डिपार्टमेंट है। और निश्चित रूप से अपने को उम्मीद रखनी चाहिए। एक सकारात्मक भाव एक मंत्री से या एक सिस्टम से नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है, मुझे पूरा भरोसा भी है कि मंत्री जी जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। हर बार उन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं, पॉजिटिव डिसीजन लिए, मुझे पूरा भरोसा है कि इस पे भी वो पॉजिटिव डिसीजन जल्दी लेंगे। तो वीडियो तो यहीं कट हो गया था, अंदर आपकी मुलाकात हुई होगी, तो कहाँ तक पहुँची है बातचीत? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा निवेदन था, मैंने ये मांग भी रखी थी, स्पीकर साहब को कहा कि आप इस पे चर्चा कराएं अलग से। हाँ, ये अलग चीज़ है कि पक्ष और विपक्ष की आपस की हंगामे के कारण ये चर्चाएं और महत्वपूर्ण बिल जो आने वाले थे वो नहीं आ पाए। आप मुझे बड़ा स्पष्ट एक सवाल का जवाब दे दो कि ये चर्चा नहीं हो पाई सदन के अंदर, हंगामा था जो भी था, या ये मुद्दा इम्पोर्टेंट ही नहीं था? देखो, ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए होगा। मैं एक चीज़ बताऊँ, सबके लिए है। सदन के लिए था। ऑक्सीजन थाना चाहिए, कौन चाहिए? सबको चाहिए। सदन को चाहिए कि नहीं? उनको नहीं चाहिए क्या? वो बिना ऑक्सीजन के चल लेंगे क्या? तो मशीनें आने वाली हैं। पर्यावरण के बिना ये चीज़ें चल जाएगी क्या? ग्लोबली तमाम लोग जो बैठे हैं, आज इतनी समिटें हो रही है, तमाम लोग जा रहे हैं, देश विदेश में चर्चाएं हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो यूं ही कर रहे हैं क्या? जाहिर सी बात है कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पे हम सबको मिल के बात करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। चलो, आप नया तो कितना लगाएं या नहीं लगाएं, पर कम से कम विरासत को तो संजो के चले। कईड़ो है कि जो विरासत न नहीं संजो सके वो ना कपूत और नाजो को कया करे। मना लगे कि हमारा आज लोग सपूत होएला और ये विरासत ना संजोर चले संजोएंगे। देखिए, आपको बता दूं, ये खेजड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हाँ, खेजड़ी पर्यावरण और खेजड़ी की विशेषकर ट्री प्रोटेक्शन एक्ट की। हाँ, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसलमेर में मैंने काम किया है, और वो भी जब किया है जब गर्मी पड़ रही थी, और वहाँ छाँव का 1 फुट का टुकड़ा अमृत से कम नहीं है। बिल्कुल, इतना तापमान होता है। बिल्कुल, ये तो रेगिस्तान का कल्पवृक्ष है। अब सवाल ये है भाटी जी, बड़े आदमी को अपने घर की शादी के अंदर
केर सांगरी की सब्जी तो चाहिए, वो तो फैशन है, खेजड़ी क्यों नहीं चाहिए? देखिए खेजड़ी चाहिए तो सबको, पर खेजड़ी पे बात करने पे पता नहीं क्यों सबकी सांसें फूल रही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जो आज नेतृत्व कर रहे हैं, जो खुद को प्रदेश के नेता कह रहे हैं, आप आगे आएं, इस विषय पे बात करें। ये एक दुखती रग है पूरे प्रदेश की, ना बाड़मेर जैसलमेर की, ना बीकानेर की, ना जोधपुर की, बल्कि पूरे स्टेट की। आप इस पे काम करें, निश्चित रूप से ये जनता आपको सिर माथे बिठाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।